और मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि चूंकि जो नीचे है, ये जो ऊपर का भाग है, ये आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस दिशा में जो आपकी पर्वत है, ये पर्वत है, और फिर पर्वत है, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है तो पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची, तो क्या प्राचीन समय में जब ये पृथ्वी फटी है, क्योंकि ये बीच में से फटकर और नाले की आकृति के दर्रे बने हुए हैं, दर्रे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पत्थर ही पत्थर, बजरी जो है, रेत है, ये कोरसेंट जो है बिल्कुल मिक्स है, और ये आपको बिल्कुल एकदम तैयार माल है, मिक्सचर तैयार है, पत्थर भी बहुत ज़्यादा है। तो कितनी ऊंचाई से, मतलब यह है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो सबसे ऊपर की चोटी है वहाँ पर, तो क्या वहाँ पर हमारी पृथ्वी की पहली परत हुई? यानी कि जिस समय हमारी भूमि फटी है, तो शायद हमारी भूमि का जो पहला भूभाग है, यानी एक आबादी से आबादी वाली जो परत होती है भूमि की, तो क्या आबादी की परत वहाँ पर रही होगी? इसका तात्पर्य यह भी है कि क्योंकि जो भूकंप आता है, यानी कि समुद्र बनते हैं, धरती फटती है, समुद्र बनने से पहले भूकंप आते हैं, पृथ्वी फटती है, और पृथ्वी फटने के बाद में उसका एक भाग नीचे को बैठता चला जाता है और दोनों किनारे ऊपर उभरते चले जाते हैं। तो इसका सही कारण जो है, ये 25 सालों में हमने इसका जो है अध्ययन करने के बाद, खोज करने के बाद, शोध करने के बाद, ये अनुमान जो है, ये शोध जो है, ये निकला है कि ये जो हमारी प्राचीन समय में जो उथल पुथल हुई है, और ये ठीक अब भी वही उथल पुथल आज के वर्तमान समय में चल रही है, अर्थात प्रकृति अपनी प्राचीन प्रक्रिया को दोहरा रही है। इसका साक्षात उदाहरण तुर्की में आए भयंकर भूकंप से है, क्योंकि तुर्की का भूकंप 300 किलोमीटर लंबी दरार जो है वही है, आपको बता रही है, 650 फुट चौड़ी है, और ये लगभग जो 30-35 फुट गहरी बन चुकी है। तो वह आपको ये संकेत कर रही है, आपको बता रही है कि पृथ्वी पर प्रकृति का कोई समुद्र बनाने वाली प्रक्रिया, पर्वत बनाने वाली प्रक्रिया चल रही है, जिसका मानव को ज्ञान नहीं है, अर्थात मानव उससे अनभिज्ञ है। अब चूंकि यह खोज 20-25 वर्षों से लगभग इसी कार्य में चल रही है, इस खोज का जो आशय है वो यही है कि ये पता लगाया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी क्यों फट रही है, हमारी ये भूकंप है क्यों आते हैं, जमीन फटकर पानी क्यों निकलता है, तो क्या ऐसा क्या हो रहा है इस पृथ्वी के नीचे, ऐसी क्या चीज है कि बार बार भूमि फट रही है, भूकंप आ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारी प्रकृति काल रूप है, और हमारी प्रकृति भूमि को फाड़ रही है। और भूमि को क्यों फाड़ रही है, भूकंप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो समंदर हैं, दक्षिण भारत वाले समंदर, वह उत्तर भारत की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर सरकार को जो है बहुत गहराई से, जो मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आकृतियाँ ठीक वही आकृतियाँ हैं जो तुर्की में बनी हैं। अभी आप कुछ समय के बाद देखते जाएंगे कि तुर्की में और भी जैसे जो भयानक जो है दृश्य जो है हो सकते हैं, और जो जोशीमठ वगैरह जो भूमि फट रही है और दरारें पड़ी हैं और पानी निकल रहा है, तो ये सब समुद्र बनने के जो हैं ये महासंकेत, महालक्षण आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इसलिए जो ये प्रोजेक्ट फाइल आपको भेजी जा रही है, ये वीडियो आपको बनाई जा रही है, आप इस तरफ देख लीजिए। और हम जो है, हम दोनों पर्वतों के बीच में, यानी एक नाले से में खड़े हुए हैं। अब ये पत्थर जो है ये भी कहीं से आ जाई है, पत्थर बहकर आया है, इसमें पानी बहा है, तो जरूर काफ़ी समय तक, क्योंकि पानी की प्रक्रिया जो है यहाँ पर रही है, अगर पानी की प्रक्रिया नहीं रही होती तो यह पत्थर जो है यहाँ पर नहीं होता। इतना अधिक पत्थर बना है, तो इसका तात्पर्य वही है जो हम बता रहे हैं। और चूंकि हमारी प्रकृति काल रूप है और परिवर्तनशील है, आप भूगोल को पढ़िएगा, 10वीं 12वीं और जो BA का भूगोल है आप उसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा।
और उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो हैं, आपकी जो प्रकृति है वो परिवर्तन पहले से ही प्राचीन समय से ही करती आ रही है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके सोते रहें और जागे नहीं, अन्यथा समुद्र में ही सब कुछ समाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको ये बहुत ही गहराई से ध्यान देना है और इस पर बहुत विचार करना है।